नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का मेरे चैनल में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम कक्षा 1-2 की 25 अप्रैल से 30 अप्रैल तक की कंबाइंड शिक्षक डायरी देखेंगे। तो अब देर बिल्कुल भी नहीं करते हैं और अपने टॉपिक की तरफ हम बढ़ते हैं। माह अप्रैल, सप्ताह संख्या 4, दिनांक 25/4/2022 से 30/4/2022 तक। इधर कक्षा 1-2, दिनांक और दिन सोमवार, विषय में हिंदी, गणित, अंग्रेजी। अब लर्निंग आउटकम व चयनित पाठ में, क्योंकि कक्षा 1 में स्कूल रेडीनेस कार्यक्रम स्टार्ट हो चुका है और जिसके अंतर्गत हमें गतिविधियों के कैलेंडर के अनुसार शिक्षण कार्य करना है और जिसमें 7 पीरियड्स हमें रोज चलाने हैं। तो 7 पीरियड्स का विवरण हम कंबाइंड शिक्षक डायरी में नहीं लिख सकते क्योंकि इतनी यहाँ पर जगह नहीं है। तो अब हम क्या कर सकते हैं, हमारे पास 2 ऑप्शन है। एक, या तो हम एक सिंपल से सेंटेंस में लिख दें कि एसआर गतिविधियों का क्रियान्वयन करना या करेंगे, या फिर अगर पॉसिबल हो सके तो हम कक्षा 1 के लिए अलग से एक रजिस्टर बना लें। वैसे रजिस्टर बनाना कंपलसरी नहीं है, कोई ऐसा आदेश नहीं है, आदेश फाइल का आया हुआ है। तो अगर पॉसिबल हो तो आप अलग से कक्षा 1 का रजिस्टर बना लीजिए अगर आपके पास समय है, और अगर समय नहीं है तो एक चीज़ हो सकती है, क्योंकि आदेश में फाइल बनाना है तो आप फाइल ले लीजिए। उस फाइल में आप आदेश का पीडीएफ की छाया प्रति और जो 12 सप्ताह की गतिविधियों का कैलेंडर है उसकी छाया प्रति और जो आकलन प्रपत्र हमें अभिभावकों को, मतलब जो हमें आकलन करना है, फिर उसका विवरण आकलन प्रपत्र में भरना है और उसे अभिभावक को हमें देना भी है दोनों आकलन के बाद। उसकी छाया प्रतियाँ भी, अभी तो वैसे कोई गाइडलाइन नहीं आई है पर हो सकता है आए। मुझे ऐसा लग रहा है कि हमें जितने भी बच्चे हमारे कक्षा 1 में नामांकित हैं उतनी आकलन प्रपत्र हमें रखना होगा और उसमें उनका आकलन लेकर उसे उनके अभिभावकों को देना होगा। तो इतनी सारी चीज़ें आप उस फाइल में लगा करके रख लीजिए, तो वो भी एक रजिस्टर का ही काम करेंगी। और यहाँ पर हम डायरी में एक लाइन में लिख देंगे, जैसे मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है क्लास 1 एसआर गतिविधि। अब एसआर का फुल फॉर्म है स्कूल रेडीनेस, और यहाँ पर शिक्षण कार्य में मैंने लिखा है क्लास 1 के सामने एसआर गतिविधियों का क्रियान्वयन करना। सिंपल सेंटेंस यहाँ पर हम एक सेंटेंस लिख देंगे और उस फाइल में हम सारा अपना रिकॉर्ड रख लेंगे। और अगर आप गतिविधि कैलेंडर के आधार पर गतिविधियाँ करा रहे हैं तो उसकी आप फोटोग्राफ्स भी खींच के रखिए और उसकी भी छाया प्रति निकाल कर उस फाइल में आप लगा सकते हैं। तो ये एक तरह से प्रूफ भी हो जाएगा कि हमने उन गतिविधियों का क्रियान्वयन किया है। तो आगे बढ़ते हैं। क्लास 2 में पाठ 2, जिसका LO का फुल फॉर्म है लर्निंग आउटकम, जिसका लर्निंग आउटकम है प्रश्नों के तर्कसंगत उत्तर देते हैं, और उ और शी का फुल फॉर्म है उपचारात्मक शिक्षण, क्योंकि हमें उपचारात्मक शिक्षण भी करना है। जो कक्षा 1 से 2 में बच्चे आए हैं उसमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिन्हें ना संख्या ज्ञान होता है ना वर्णमाला का ज्ञान होता है। अगर वर्णमाला का ज्ञान होता है तो मात्रा का ज्ञान नहीं होता है, ऐसे तो उनके लिए हमें उपचारात्मक शिक्षण करना है। तो उपचारात्मक शिक्षण में हमारा सरल शब्द पठन चल रहा है। ये सरल शब्द पठन का नंबर तब आता है जब बच्चे वर्णमाला पहचानना सीख जाते हैं, और तब हम उन्हें उन वर्णमाला से बिना मात्रा के छोटे छोटे शब्द पढ़ना सिखाते हैं। तो सरल शब्द पठन गणित में पाठ 1, जिसका लर्निंग आउटकम है M201। अब ये M201 इसका फुल फॉर्म है मैथ, कक्षा 2 का है कक्षा 2, और 01 का मतलब है पहली दक्षता। ये हमारे आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका जो हमें मॉड्यूल प्रोवाइड की गई थी विभाग के जरिए, उसके अंतर्गत है। अभी मैं उस किताब की फ़ोटो दिखाऊंगी आप लोगों को आगे चलकर, अगर आपके पास है तो। वो बहुत ही अच्छी किताब है और उसमें बहुत सारे शिक्षण योजनाएं हैं, उसी के अनुसार हमें शिक्षण कार्य करना है। हर दक्षता के लिए बहुत ही बेस्ट शिक्षण योजना तैयार की गई है। फिर आगे बढ़ते हैं अंग्रेज़ी। अंग्रेज़ी में हमारा लेट्स से ही चलेगा, क्योंकि ये में जो मंथली वाइज पाठ्यक्रम निर्धारित किए गए हमारे किताबों के स्टार्टिंग के पन्नों में, उसी के अनुसार मैं चल रही हूँ। तो अप्रैल के माह में हमें लेट्स से तक ही पढ़ाना है, जिसका लर्निंग आउटकम में वॉवेल व कंसोनेंट पहचानते हैं। फिर सह पाठ्यक्रम में खेल गतिविधि। अब अपने शिक्षण कार्य की तरफ हम चलते हैं।
क्लास 1 में एसआर गतिविधियों का क्रियान्वयन करना, क्लास 2 में पाठ 2 से पेज नंबर 14 के प्रश्न संख्या 2 पर चर्चा व भरने का कार्य कराना। आप देख लीजिएगा वहाँ पे बहुत अच्छा ये सितारा जो बना हुआ है उसी के अनुसार इसे कराना है। औपचारात्मक शिक्षण में 4 अक्षर के सरल शब्द पढ़वाना। होमवर्क में पाठ 2 पेज नंबर 15 से प्रश्न संख्या 3 हल करो। गणित में 100 से लेकर 200 तक संख्या ज्ञान। 3 अंकीय समझ के लिए ये आ, क्रि और संग जो मैंने लिखा हुआ है इसका फुल फॉर्म है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। अगर मैं इतना पूरा लिखती तो जगह और कम पड़ जाती, इसलिए मैंने इसका शॉर्ट फॉर्म लिख दिया है कि शिक्षण योजना 3 पर कार्य। चलिए हम आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका को एक नज़र देख लेते हैं। तो ये है आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका। सभी विद्यालयों को ये प्रोवाइड की गई थी। कक्षा 2 की आधारशिला क्रियान्वयन संदर्शिका है। अगर आपके स्कूल में ये आई हुई है तो आप इसे अपने पास रख लीजिए। अगर आप कक्षा 2 में पढ़ाते हैं, इसमें बहुत ही अच्छी अच्छी शिक्षण योजनाएं हर दक्षता के ऊपर बहुत ही बेस्ट शिक्षण योजनाएं बनाई गई हैं, जिसमें हमें हर एक चीज़ दिया गया है। गृह कार्य कैसे देना है, आकलन कैसे करना है, गतिविधियां कौन सी करानी है, सब कुछ। चलिए हम उस पेज नंबर पे चलते हैं जहां शिक्षण योजना 3 लिखा हुआ है। ये देखिए यहाँ ऊपर शिक्षण योजना 3, शिक्षण उद्देश्य 3 अंक की संख्या की समझ और अधिगम प्रतिफल M201। अब यहाँ पर गतिविधियाँ दी गई हैं, कैसे करना है। गतिविधि संख्या 2 दी गई है। उसके बाद नीचे गृह कार्य हमें क्या देना है, आकलन कैसे करना है उसके लिए समय कितना रखना है, सब कुछ है। तो अब अपनी डायरी पे चलते हैं। फिर अंग्रेजी में वॉवेल व कंसोनेंट पहचान कार्य। सह पाठ्यक्रम में खेल खिलाना, नमस्ते नमस्ते। और क्रियान्वयन के पश्चात शिक्षक का स्व आकलन में शिक्षण प्रक्रिया सफल रही। तो ये थी कक्षा 1-2 की कंबाइंड शिक्षक डायरी 25 तारीख की। अब आप इसी तरह से आगे की डायरी देख लीजिएगा और हम मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्कार।